हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करूंगा जिसके बारे में आप अक्सर सुनते तो हैं लेकिन उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों, आपने शेयर मार्केट का नाम तो जरूर सुना होगा। जिन स्टूडेंट को इसमें इंटरेस्ट नहीं है उन्होंने भी कभी ना कभी इसके बारे में कहीं ना कहीं तो सुना होगा या फिर पढ़ा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि शेयर मार्केट है क्या और ये काम कैसे करता है? दोस्तों, शेयर मार्केट हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप इकोनॉमिक्स के छात्र हैं या अकाउंट पढ़ रहे हैं या फिर बैंकिंग लाइन में आगे चलकर अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अक्सर शेयर मार्केट के बारे में जो बताया जाता है उसे समझना काफ़ी मुश्किल होता है। आप जब उसके बारे में पढ़ेंगे तो भी समझना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको शेयर मार्केट की जानकारी आसान भाषा में दूंगा ताकि आपको शेयर मार्केट के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए पहले शेयर मार्केट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लीजिए जिस पर हम आगे बात करने वाले हैं। सबसे पहले, शेयर मार्केट है क्या, शेयर मार्केट कैसे काम करता है, शेयर खरीदने के लिए क्या करना होगा, कितना शेयर एक बार में खरीद सकते हैं, अपना शेयर कब बेच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ये पॉइंट समझ गए तो यकीन मानिए शेयर बाजार से जुड़ी कम से कम बेसिक जानकारी तो आपको जरूर मिल जाएगी। तो चलिए अपने पहले पॉइंट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं शेयर मार्केट है क्या। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि शेयर बाजार होता क्या है। शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां बहुत सी कंपनीज के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। मार्केट के अनुसार कई चीज़ों में फेरबदल और उतार चढ़ाव होते रहते हैं जिसकी वजह से शेयर्स के प्राइस भी घटते और बढ़ते हैं, जिसके चलते यहाँ कुछ लोग या तो बहुत पैसा कमा लेते हैं या फिर अपना सारा पैसा गंवा देते हैं। यहाँ पर किसी कंपनी का शेयर खरीदने का मतलब होता है आपका उस कंपनी में पार्टनर बन जाना, जिसके कारण उस कंपनी की ग्रोथ और उसका मुनाफा आपका मुनाफा होता है। इस मुनाफे नुकसान का हर सेकंड पर नज़र रखी जाती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की तरकीब और कम से कम नुकसान की तरकीब लगाई जाती है। शेयर मार्केट में आप जितना भी पैसा लगाएंगे या कहिए कि जितने भी शेयर्स खरीदेंगे उसी के हिसाब से कुछ प्रतिशत के मालिक उस कंपनी के हो जाते हैं। हर कंपनी की अपनी एक मार्केट वैल्यू होती है जिसके अनुसार ही उनके शेयर्स की कीमत भी निर्धारित होती है। हालांकि यह हर समय बदलती रहती है जिसकी वजह से ही किसी का फायदा या नुकसान कैलकुलेट किया जाता है। यह सारा काम और खरीदना बेचना एक नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी के कारण अब आप अपने घर बैठे भी शेयर्स की हालचाल जान सकते हैं। साथ ही शेयर्स की खरीद बेच बेहद आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, शेयर बाजार बेसिकली दो तरह का स्टॉक मार्केट होता है जिसे प्राइमरी शेयर मार्केट और सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। प्राइमरी शेयर मार्केट वो होता है जिसमें कोई कंपनी पहली बार अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में रजिस्टर करती है, जिसके बाद उस कंपनी का शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकता है। सेकेंडरी मार्केट, दोस्तों, प्राइमरी शेयर मार्केट में अपना शेयर बेचने के बाद ही कंपनी सेकेंडरी मार्केट में व्यापार करने योग्य होती है, जिसके बाद वो ब्रोकर और निवेशकों के लिए ट्रांजैक्शन की सुविधा देती है। इतना तो आप समझ गए। इसके बाद जानेंगे शेयर मार्केट कैसे काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जैसा कि आप समझ गए कि शेयर मार्केट क्या होता है तो अब ये काम कैसे करता है ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, जैसे कोई भी कंपनी प्राइमरी या सेकेंडरी मार्केट में अपनी कंपनी को रजिस्टर करती है ताकि वो अपनी कंपनी के लिए फंड जुटा सके, जिसके लिए कंपनी को अपने बिजनेस, फाइनेंशियल स्टेटस और आईपीओ की जानकारी देनी होती है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग सेकेंडरी मार्केट में ही होती है। यहाँ निवेशक या कंपनी अपने फंड को बढ़ाने के लिए स्टॉक ब्रोकर को बदलते हैं। दोस्तों, यहाँ हजारों इन्वेस्टर होते हैं, तो जैसे जैसे उनको अपने शेयर के लिए ऑर्डर मिलता है वो इसे एक्सचेंजर को भेज देते हैं, जिसके बाद एक्सचेंजर इस ऑर्डर को ब्रोकर के पास भेज देता है जो निवेशक के अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करता है। इसके बाद जानेंगे शेयर खरीदने के लिए क्या करना होता है। दोस्तों, शेयर खरीदने के लिए आपको कुछ प्रोसेस पूरा करना होता है, जिसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक में आपको डीमैट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होगा। अगर पहले से आपके पास किसी बैंक में अकाउंट है तो आप उस बैंक में डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट को जोड़ सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आप जिस कंपनी के शेयर को खरीदना चाहते हैं उसका चुनाव करें और उसे खरीदें, लेकिन उसके लिए आपके अकाउंट में कम से कम उतनी रकम तो होनी ही चाहिए जितने का शेयर है। दोस्तों, शेयर खरीदना या बेचना बहुत आसान है।
लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी ये है कि आप जिस कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं वो आगे चलकर आपको मुनाफा दे सकता है या नहीं, ये शुरुआती दिनों में आपको पता नहीं चल पाएगा। इसलिए सलाह दी जाती है कि किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही किसी कंपनी का शेयर खरीदें। इसके बाद जानेंगे कितना शेयर एक बार में खरीद सकते हैं। दोस्तों, शेयर खरीदने की दो मार्केट है और दोनों में अलग अलग लिमिट है। सामान्य भाषा में कहें तो किसी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए दो तरह की मार्केट होती है, पहली प्राइमरी मार्केट और दूसरी सेकेंडरी मार्केट। पहले जानेंगे प्राइमरी मार्केट के बारे में। दोस्तों, प्राइमरी मार्केट में शेयर खरीदने वालों को तीन अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है, जिसके लिए शेयर खरीदने की लिमिट अलग अलग होती है। इसके बाद जानेंगे खुदरा निवेशक। इस कैटेगरी में आने वाले लोग अधिकतम 2 लाख रुपए तक के शेयर खरीद सकते हैं। फिर वो चाहे एक ही कंपनी के 2 लाख रुपए के शेयर खरीद लें या फिर अलग अलग कंपनी के कुल मिलाकर 2 लाख रुपए के शेयर खरीद लें। इसके बाद जानेंगे हाई नेटवर्क इंडिविजुअल। इनके लिए कोई सीमा नहीं होती है, ये जितनी चाहे उतनी कीमत के शेयर खरीद सकते हैं। इसके बाद संस्थागत निवेशक, इसके लिए भी कोई सीमा नहीं होती है, ये जिस कंपनी के जितने चाहें उतनी कीमत के शेयर खरीद सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जाना प्राइमरी मार्केट के बारे में, अब जानेंगे सेकेंडरी मार्केट के बारे में। सेकेंडरी मार्केट का मतलब है जिसमें निवेशक शेयर मार्केट में जाकर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदते और बेचते हैं। इसमें भी किसी निवेशक के लिए कोई लिमिट नहीं है, वह किसी भी कंपनी के कितनी भी कीमत के शेयर खरीद सकता है। हाँ, 50% शेयर वाला नियम यहाँ भी लागू होगा। इसके अलावा जब कोई निवेशक किसी कंपनी के 5% से ज़्यादा शेयर खरीदता है तो उस पर सेबी के कुछ और नियम लागू होते हैं। सेबी वह संस्था है जो भारत के शेयर बाजार में नियंत्रक का काम करती है। तो कुल मिलाकर आपके शेयर खरीदने पर कोई लिमिट नहीं है, बस आप जितनी ज़्यादा कीमत के शेयर खरीदते जाते हैं तो आप पर उतने ही नए नियम लगते जाते हैं, जिन्हें पूरा करने के बाद ही आप और शेयर खरीद सकते हैं। बाकी आप लाखों करोड़ों कितने के भी शेयर खरीदें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद लास्ट में जानेंगे अपना शेयर कब बेच सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आपने कोई शेयर तो ले लिया, लेकिन नए निवेशक ये सवाल करते हैं कि आखिर कब उनको अपना शेयर बेचना चाहिए ताकि उन्हें मुनाफा हो। तो चलिए, किन परिस्थितियों में आपको शेयर बेचना चाहिए वो जान लेते हैं। जब आपको फंड की ज़रूरत हो, जब आपको ये पता चल जाए कि जिस कंपनी के शेयर आपने खरीदे हैं उनके भाव गिरने वाले हैं, जब आपको लगे कि आप किसी दूसरी कंपनी के शेयर में पैसा लगाकर ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, मेनली यही कारण होते हैं जब कोई निवेशक अपना शेयर बेच देते हैं। लेकिन फिर भी सलाह तो यही दी जाती है कि जब तक आप शेयर मार्केट के एक्सपर्ट ना हो जाएं, तब तक आप किसी भी शेयर के खरीदने या बेचने से पहले किसी एक्सपर्ट से इसकी राय जरूर लें। तो दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। कोई भी टॉपिक के बारे में अगर कोई पूछना है तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।